हकीकत बनती जा रही है ये बात। जिस तरह से ग्रॉस नेग्लिजेंस है डिपार्टमेंट की तरफ से, ग्रॉस नेग्लिजेंस में कहूंगा, क्योंकि ऐसी लापरवाही पूरे स्टेट के किसी भी जम्मू कश्मीर में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी कि एक करोड़ों रुपए कहीं लगा है और उसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया जा रहा है। तो ये वेस्टेज नहीं तो और क्या है। और इस पर अगर गवर्नर साहब ने नजरसानी कर ली, ये मैं इधर से ही कह रहा हूँ, तो ये इनकी खैर नहीं है। जो लोग आज इसको चुप करके बैठे हैं, बताने क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर मुझे लगता है गाज गिरने वाली है। क्योंकि ये ऐसा मसला अभी तक मुझे लगता है शायद इनको क्या वजह रही होगी, किसने चुप कराया मुझे पता नहीं, मगर जब ये बोलेंगे ना तो फिर वो अफसर भी बैठेंगे नहीं कुछ। आप सब मीडिया वालों का शुक्रिया है कि आप अपना टाइम निकाल कर हमारे कवरेज के लिए आए हैं। ये मैं पिछली तरफ आपका ध्यान देना चाहूँगा। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये वेल प्रिपेयर्ड है, पूरी कंप्लीट बिल्डिंग है। इसको सब स्टेशन मुलगाम 33/11 कहते हैं के नाम से जाना जाता है। ये जो बनी है ना, इसमें करोड़ों रुपया लगा है, ठीक है। और जो पैसा लगा है वो पब्लिक मनी है, हमारे ही टैक्स पेइंग से मनी से ये बिल्डिंग तैयार हुई है। अब मैं थोड़ा आ जाता हूँ आपको फैक्ट पर। जब ये बिल्डिंग सैंक्शन हुई तो उसके साथ और भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। इस प्रोजेक्ट के साथ मान लीजिए कोल्हामा की बात कर रहा हूँ, और एक ही टाइम पर ये कंप्लीट हुए। आज देखिए कोल्हामा का जो प्रोजेक्ट है वो कमीशन है और लोगों को उसका सहूलियत मिल रही है। मगर अब देखिए 2 साल से ऊपर का वक्त आया है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से। खासकर मैं KPDSL के MD को पूछना चाहूँगा कि जो मतलब कि अगर कोई इस पे बारे में आज तक उसकी तरफ से मुंह से कोई 2 वर्ड भी नहीं निकले कि ये इतना पैसा पब्लिक मनी को लगाने के बाद आज तक इसको ऑपरेशनलाइज क्यों नहीं किया गया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसमें एक टेक्निकल बात और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये कुछ गाँव का मसला नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, इससे सिर्फ अवलवा वाले या वेवा वाले या मुलगाम वाले या करालवेट वाले या अतिपुरा वाले या मलपुरा वाले आप लगा लीजिए, ऐसा ही नहीं है। ये पूरे तहसील को फायदा होगा, तहसील कुंजर को फायदा होगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इससे टंगमरग के को भी फायदा होगा। आने वाले वक्त में आपको ये क्लियर होगा, आने वाले वक्त में टंगमरग को भी फायदा होगा। मगर कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि कुंजर वाले जो लोग हैं ना, वो सिर्फ ठप्पा लगाने के लिए रखे हैं इन्होंने वोटों पे, और बेजुबान है। ऐसा नहीं है, वो सब्र वाले लोग हैं और उनके सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। आज मैं आपके वसात से कहना चाहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, हर चीज़ उनके वाच पे रहती है, मगर पहली बार देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में हुई है, तहसील में, और उनकी नॉलेज में बात नहीं है। आपके विसासत से आज मैं चाहता हूं कि उन तक ये बात पहुंचे, और शाम तक मैं वक्त देता हूं MD KPDSL को कि वो क्लैरिफिकेशन के साथ आए कि ये वेस्टेज ऑफ मनी क्यों किया है हमारा। अगर आपको इसको चालू नहीं करना था, लोगों को सहूलियत नहीं देनी थी, तो इसको बंद क्यों रखा है। इसका जवाब शाम तक KPDSL के MD से मुझे लेना है। और ये गवर्नर साहब की नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि अगर कहीं लापरवाही हुई है तो एक्शन भी होना चाहिए, और हमें ये ऑपरेशनलाइज करके दीजिए, लोगों को सहूलियत दीजिए इसमें। सब आपको बताऊं, सब मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे हैरान करने वाला ये वाकया है। गवर्नर हाउस से डायरेक्शन जाती है कि काम तेजी से किया जाए, मगर हैरानी की बात है, एक ही वाकया होगा मुझे जहां काम प्रिपेयर है मगर काम शुरू नहीं हो रहा है, कमीशन नहीं हो रहा है। ये हैरानी की बात नहीं है। लोग इधर मतलब कि दुहाई लगाते हैं कि काम जल्दी करो, हमें सहूलियत हो। ये काम पिछले 2-2.5 साल से कंप्लीट है, मगर अभी तक कमीशन नहीं। ये बात मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा वाकया कहीं नहीं होगा। तो ये हैरानी की बात है। तो मुसीबत तो आनी ही आनी है। जब जो चीजें प्रिपेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप कमीशन नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को सहूलियत कैसे मिलेगी। परेशानी से उनको गुजरना ही पड़ेगा। कि ये जो यहाँ पर जो पावर स्टेशन जो बना है 3.6 है ये तो उस वक्त जहाँ निर्मल सिंह था, ये नायब वज़ीर था BJP का, तो हम वहाँ कर उसके पास गए। वहाँ गुलमर्ग में उसके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग था उसको, तो मैंने उसके साथ ऑलरेडी इस बारे में बात की है। तो फिर उसने बोला आप अपनी एक डिप्टेशन लाओ। हम गए टंगमरग टाउन हॉल में था प्रोग्राम। तो उस वक्त मैंने बोला हमारा जो 10, 20, 25 गाँव जो इस इलाके के, हमें जब विंटर आता है, जब बर्फ़ पड़ता है, अगर थोड़ी सी बर्फ़ पड़ता है तो 1 महीने तक हमको पावर नहीं होता है यहाँ पर। तो जब उसने हमारी प्रॉब्लम देखी तो उसने उसी वक्त बोला कि ऐसी भी था, चीफ इंजीनियर भी था, कमिश्नर भी था वहाँ पर। उसने उसी वक्त ऑर्डर दिया 4 दिन में मुझे इसका प्रोजेक्ट चाहिए, मुलगांव में ज़रूरी ये पावर स्टेशन बना रहा है। आज भी हो गया 4 साल, उसको हो गया कंप्लीट। आज 2 साल हो गया कंप्लीट, 2.5 साल इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो गया। कभी बोलते हैं हम मार्च में करेंगे चालू, कभी बोले दिसंबर में, कभी बोलते हैं ऐसे। आज उन्होंने हमको ये मतलब 1.5 साल 2 साल बस यही 6 महीने के बाद 6 महीने। मसला ये नहीं है, मसला ये है जो ये बोलते हैं कभी ये ठेकेदार का काम इनकम्प्लीट है।
जब हम थिएटर के पास जाते, थिएटर ने काम अपना कंप्लीट किया है। ये बोलता है ये जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है जो डलगेट में बैठे एडब्ल्यू वहां पर भी होता है, तो ये बोलता है ये जो इरशाद साहब है, ये एसटीटी जो एडब्ल्यू टंग मर गए, ये बोलता है वो हमको सर्टिफिकेट नहीं देते इस काम का, तो नहीं तो हमने चालू किया होगा। लेकिन ये मसला नहीं है, मसला ये है ये लोगों को यहाँ सफर कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने इतना ये प्रोजेक्ट हमको दिया, हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार है। गवर्नमेंट ने हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारे मुश्किल है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये देखा, गवर्नमेंट ने हमें दिया, हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है। लेकिन आज तक मुझे पता नहीं ये कौन क्या मसला है इसमें, ये प्रोजेक्ट ये चालू क्यों नहीं हो जाता। एक बात इसकी, ये एक ही प्रोजेक्ट नहीं हुआ, कालसरा में भी इसी के साथ स्टेशन बना, ये तुमरा में भी इसी के साथ एक स्टेशन बना, जो मिरकुट पटन है वहां भी एक स्टेशन बना, पलाना में भी एक स्टेशन बना, सोपोर में एक स्टेशन बना, ये कुछ लगभग 7 स्टेशन बने। 6 स्टेशन काम कर रहा है 2 साल से, लेकिन ये एक स्टेशन हमारी बदकिस्मती है, 2 साल से ये प्रोजेक्ट इसी तरह रुका है। पता नहीं इन लोगों के क्या प्लान है, क्या लग रहा है आपको, क्यों लोगों को इस तरह सताया जा रहा है, क्यों लोगों को परेशान? ये इस डिपार्टमेंट की जाते हमारे लोगों के साथ, हम भी गए, लोग भी गए, इससे पहले भी हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया इसके लिए कि इसको चालू करो, लेकिन ये टस्ट मस्त नहीं हो रहा है। कभी बोलते हम जफर साहब जो ऐसी बारामूला है, उसने 10 दिन 15 दिन हो गए, उसने एडब्ल्यू को बोला इसको चालू करो आप। अब बोलते हैं 33,000 जो लाइन जो नेहलपुरा से आता है गुलबर्ग लाइन, तो अगर हम इस पर कनेक्शन इसको लगाएंगे शायद वो जल जाएगा, लेकिन वो मजबूत लाइन है, उस पर और भी 2-3 प्रोजेक्ट चलते हैं, उसमें कुछ नहीं हो जाएगा। ये पता नहीं इसमें क्या पता, ये हमको ऑलरेडी हम लोगों को परेशान करते हैं, खासकर मुलगांव वालों को। ये मुलगांव वालों के लिए नहीं है, ये तो सरदार जी ने बोला, ये बेयू वालों के लिए नहीं, ये बराबर इसमें 25-30 गांव इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये टंगमरे के लिए भी फायदा है, जो हमारे कुदर आ रहा है उसके लिए भी फायदा है। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील है, ये एमडी साहब को भी हमारी अपील है कि इसको जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर इसको चालू करना चाहिए। अगर इसको ये चालू नहीं करेंगे, फिर हम कुंजर में जनरल रोड पे हम पूरी पब्लिक आएंगे, हम उसको प्रोटेक्शन करेंगे इसके लिए गवर्नमेंट को, जब तक हमें ये स्टेशन चालू नहीं होगा, क्योंकि हम सफर कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट चालू किया है, ये 5-6 करोड़ रुपए का बन गया प्रोजेक्ट, 5-6 करोड़ रुपए का कोई बात नहीं है, ये लोगों की पैसा है, ये लोग हमारी टैक्स से, गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट बना है लोगों के प्रोजेक्ट से बनता है, लोगों की टैक्स से बनता है। अगर उन्होंने ये बनाया तो चालू क्यों नहीं करते? हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील है, और आपके मीडिया वाले के हम बहुत शुक्रगुजार है, आप यहाँ पर आए, और जिसने भी सरदार जी भी है इसका हम शुक्रगुजार है, आप यहाँ हमारे प्रॉब्लम देखे, आप यहाँ पर श्रीनगर से यहाँ पर आए, हम आप लोगों की बहुत शुक्रिया। लेकिन जो हमारी डिमांड है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास होना चाहिए, जो एमडी साहब है, एमडी जैन के, उसको भी पास होना चाहिए, जो चीफ इंजीनियर पीडीडी कश्मीर है उसके पास भी होना चाहिए, जो एसटीडी के जो जिम्मेदार है जिसके अंदर ये डिपार्टमेंट आता है, एसटीडी डिपार्टमेंट, इसका एग्जन है, एससी साहब है या एडीएल साहब है, उनको हम कहते हैं इसको 24 घंटे के अंदर चालू करो। अगर आप चालू नहीं करके फिर ये बड़ा मसला बन जाए। रामल क्या मसला? आज ब्रो 4 वर स्टेशन काम, 2 वर गए फिट गमत, लगभग गुलाम वो गए अमन नश लगभग 10 लट गए अमन नश, हम कर कल पगह तो युथ परेशान एरिया, लगभग 20 गांव यी परेशान बखुद। आज वर आज ना जुलाई चलान कोत मिसाल, आज वर चलान पावर कि ये गर्मस मज लूक परेशान, यूत गर्म पावर चलो पक, रब की कसम हमारे लाइट नहीं होती है, शाम को दिन में लाइट नहीं होती है, इतने परेशान है हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके या हमारी बदकिस्मती है या चालू नहीं हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट से गवर्नर सब गुजारिश करा कि मेहरबानी कर सह करे चालू, क्या सी परेशानी करे दूर।